कलवारी पे देखो कैसा ये नजारा, परमेश्वर का बेटा लटका बेसहारा। धारा जिसमें सबको मिले मुक्ति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले शांति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले मुक्ति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले शांति। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, मैं पवित्र रक्ताभिषेक की इस प्रार्थना में आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए इस पवित्र रक्ताभिषेक की प्रार्थना में हम भक्तिपूर्वक भाग लें ताकि प्रभु की आशीष हमें मिले। तो आइए इस प्रार्थना को शुरू करते हैं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा, यीशु ही हमारे जीवन का लगाए। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा, यीशु ही हमारे जीवन का लगाए। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। आप मेरे पीछे दोहराइएगा। हे प्रेमी पिता, हे प्रेमी पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, हम तुझे धन्यवाद देते हैं क्योंकि तूने हमसे इतना प्रेम किया कि हमारे लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित किया, जिससे जो उसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश ना हो बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। हे संसार के मुक्तिदाता प्रभु यीशु, हम तेरे बलिदान के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। तूने कहा यह प्याला मेरे रक्त का नूतन विधान है, यह तुम्हारे लिए बहाया जा रहा है। हम अंगीकार करते हैं कि हमारा उद्धार तेरे मूल्यवान रक्त की कीमत पर हुआ है। हम पर दया कर और हमें हर बंधन से मुक्त कर। अब कानून क्या होगा? हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे पाप मिटाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे पापों का प्रायश्चित करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे शाप मिटाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे पापों का कलंक मिटाने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे पापों की कीमत चुकाने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। शैतान का हर कार्य नष्ट करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें भरपूर जीवन देने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे घायल दिलों को चंगा करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। रोगों से हमें चंगा करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम
हम पर दया कर। हमें पिता से मेल कराने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें एक दूसरे से मेल कराने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें प्रेम की शिक्षा देने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे लिए स्वर्ग का द्वार खोलने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे बंधनों को तोड़ने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे आंसुओं को पोंछने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें धर्मी बनाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें पवित्र करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें सशक्त करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें स्वतंत्र करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, प्रभु हमें क्षमा कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, प्रभु हमारी सुन। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने चाहा कि यीशु अपना रक्त बहाकर हमारे पापों का प्रायश्चित करे और हम विश्वास द्वारा उसका फल प्राप्त करें। हम तो उससे प्रार्थना करते हैं कि उनके पवित्र रक्त की योग्यता से इस संसार पर दया कर और हमें हर बंधन से छुड़ा दे। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हीं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। आइए हम बड़े विश्वास के साथ यीशु के द्वारा सिखाई गई उस सुंदर प्रार्थना को एक साथ बोले। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जावे। तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन का लगाए। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन का लगाए। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। आइए हम प्रार्थना करें। अपनी आंखें बंद रखिए। प्रभु की उपस्थिति का एहसास कीजिए। आप जो भी कार्य कर रहे थे उन सारे कार्यों को दूर रखिए। प्रभु की उपस्थिति में आइए। हम जिस ईश्वर पर विश्वास करते हैं वो एक करुणामय ईश्वर है, एक शक्तिशाली ईश्वर, हम पर दया करने वाला ईश्वर, चमत्कार पूर्ण कार्य करने वाला ईश्वर, बुराई के हर प्रकार के बंधन को खोलने में समर्थ ईश्वर, हमें नया बनाने में समर्थ ईश्वर। उस ईश्वर के सानिध्य में आइए। इस समय उस प्रभु की उपस्थिति में आइए। इस समय पवित्र आत्मा से प्रार्थना कीजिए। आइए पवित्र आत्मा, मेरी बुद्धि को प्रकाशित कीजिए, मेरे हृदय को उत्साही बनाइए। मेरे हृदय में जो शोक पड़ा हुआ है
उसको दूर करके आनंद से भरिए। प्रार्थना कीजिए, समय प्रार्थना कीजिए। ये कृपा का समय, आशीष का समय है। प्रभु की कृपा हमारी ओर बह रही है। पवित्र ग्रंथ में जिस ईश्वर के बारे में बताया गया वो ईश्वर प्रेमी ईश्वर है, हमें प्रेम करने वाला ईश्वर है, आपको प्रेम करने वाला ईश्वर है, आपका ख्याल करने वाला ईश्वर है, आपकी सुधि लेने वाला ईश्वर है, आपके भविष्य के बारे में जानने वाला ईश्वर है, आपके लिए एक योजना रखने वाला ईश्वर है। उस महान प्रभु पर इस समय विश्वास कीजिए, उस शक्तिशाली प्रभु पर इस समय विश्वास कीजिए, उस आश्चर्यकारी प्रभु पर इस समय विश्वास कीजिए। आपकी परिस्थितियां कितनी भी विकट क्यों ना हो, आपकी परिस्थितियां कितनी भी दयनीय क्यों ना हो, आपकी परिस्थितियां कितनी डरावनी क्यों ना हो, उन सारी परिस्थितियों से आपको बाहर लाने में समर्थ ईश्वर है। उस प्रभु ईश्वर पर अपने आप को समर्पित कीजिए, अपनी बुद्धि और मन को पूरी तरह से प्रभु पर लगाइए, प्रभु की शरण में आइए, प्रभु के आश्रय में आइए, प्रभु को अपने जीवन का आश्रय मानिए, अपनी शरण मानिए। आइए हम प्रार्थना करें, प्रार्थना में लीन हो जाइए, आंखें बंद कीजिए, हृदय खोलिए, पवित्र आत्मा से प्रार्थना कीजिए। आइए पवित्र आत्मा, मेरे जीवन में आइए, मेरी परिस्थितियों में आइए, मेरी हर प्रकार की दुर्बलता में आइए। पवित्र वचनों को समझने के लिए मेरी बुद्धि को प्रकाशित करने आइए। आइए पवित्र आत्मा, आइए पवित्र आत्मा। एक दो पल के लिए मौन होकर प्रार्थना कीजिए। अपनी आंखें खोलिए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम इन पलों के लिए प्रभु को धन्यवाद देंगे। प्रभु हम सबको आज तक सुरक्षित रखे, इसके लिए प्रभु को धन्यवाद देंगे। हमारे जीवन में प्रभु ने बहुत सारी कृपाएं दी हैं, उन सारी कृपाओं के लिए प्रभु को धन्यवाद देंगे। इस पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना में भाग लेने से आपको जो कृपाएं प्राप्त हो रही है उसके लिए प्रभु को धन्यवाद देंगे। अपने आप को प्रभु के अधीन कीजिए, प्रभु के पवित्र वचनों पर विश्वास करना सीखिए। प्रभु अपने पवित्र वचनों के द्वारा हमारे हृदय और मन को शक्तिशाली बनाना चाहते हैं। हमें प्रभु के वचनों को सुनना है, उस पर विश्वास करना है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, फिर एक बार पिछले साल की तरह कोरोना महामारी का प्रकोप देखने को मिला है, संसार भर में, हमारे देश में भी। हमने पिछले साल कोरोना महामारी के परिणामों को देखा है, कैसे लोगों के जीवन में कठिन से कठिन परिस्थितियां आई हैं, कैसे लोगों की जानें गई हैं, कैसी कैसी परिस्थितियों से हमें गुजरना पड़ा है, हम सभी जानते हैं। इसलिए लोगों के अंदर अभी डर छाने लगा है। कई लोगों ने हमारे प्रार्थना दल के सदस्यों को फोन करके कहा कि प्रार्थना कीजिए, हमको डर लग रहा है कि हमारे परिवार में, हमारी परिस्थितियों में फिर उस तरह की बातें ना आवें। तो लोगों में बहुत डर छाया हुआ है। ये डर क्यों है? कौन डरता है? जो खोना नहीं चाहता है वो डरता है। जो खोना नहीं चाहता वो डरता है। हमारे अंदर जो डर है वास्तव में वो खोने का डर है, अपनों को खोने का डर है, अपनी संपत्ति को खोने का डर है, अपनी जान खोने का डर है, अपना पद काम खोने का डर है। तो हमारे अंदर जो डर छा जाता है वो खोने का डर है।
और जिसका जितना ज्यादा लगाव रहता है, आसक्ति रहती है, उतना ज्यादा उसके अंदर डर रहता है। धन के प्रति अगर मेरा ज्यादा मोह है, आसक्ति है, लगाव है, तो मुझे डर लगेगा कि धन ना जाए। पुराने जमाने में गांवों में चोरी डकैती हुआ करती थी। उस समय लोग जगे रहते थे और जिनके पास ज्यादा संपत्ति होती थी वे ज्यादा डरे हुए थे, ज्यादा जगे हुए थे। जिनके पास बहुत कम संपत्ति होती थी आराम से सो जाते थे। यानी हमारा डर हमारी आसक्ति और मोह से जुड़ा हुआ है। एक विश्वासी के अंदर ज्यादा मोह नहीं होना चाहिए। मैं अक्सर बोला करता हूं कि हमारे अंदर ज्यादा आसक्ति नहीं होनी चाहिए, मोह नहीं होना चाहिए, लगाव नहीं होना चाहिए। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 12 उसके वाक्य 25 में प्रभु यीशु कहते हैं, जो अपने जीवन को प्यार करता है वह उसका सर्वनाश करता है, और जो इस संसार में अपने जीवन से बैर करता है वह उसे अनंत जीवन के लिए सुरक्षित रखता है। जो अपने जीवन से बहुत ज्यादा प्यार करता है वो उसको खो देता है। जो अपने जीवन से बहुत ज्यादा प्यार करता है उसको खो देता है। हम विश्वासियों को डरते हुए जीवन नहीं जीना चाहिए। हम जानते हैं कि सबसे बड़े डर की बात मृत्यु है। सभी लोग मृत्यु से डरते हैं। सभी लोग मृत्यु से डरते हैं। हम सांप से क्यों डरते हैं? क्योंकि सांप काटेगा। मच्छर भी तो काटते हैं, लेकिन हम जानते हैं सांप के काटने से मरने की संभावना है, इसीलिए हम सांप से डरते हैं। हम रोग से डरते हैं। क्यों डरते हैं? एक तो पीड़ा, ऊपर से मृत्यु। हमें डर लगता है कि हम मर ना जाएं, तो हम सबके अंदर डर बना हुआ रहता है। वो जो बूढ़ी माता जी जो दिन के समय लोगों के सामने कहती है कि प्रभु मुझे उठा ले, रात को अकेले में कहती है प्रभु मुझे एक दिन और जीने का मौका दीजिए। सब कोई जीना चाहते हैं, कोई मरना नहीं चाहता है। सब कोई डरते हैं, विशेष करके मौत से डरते हैं। हम विश्वासियों को मौत से नहीं डरना चाहिए, क्योंकि प्रभु यीशु ने मृत्यु को हराया है। प्रभु यीशु ने अपने पुनरुत्थान के द्वारा मृत्यु को हराया, एक सच्चाई है। और संत पौलुस कहते हैं 1 कुरिन्थी अध्याय 15 वाक्य 17 में, यह हमारे विश्वास का आधार है कि यीशु ने मृत्यु को हराया है। संत पौलुस कहते हैं 1 कुरिन्थी अध्याय 15 वाक्य 54 और 55 में, वहां पे संत पौलुस कहते हैं मृत्यु का विनाश हुआ, विजय प्राप्त हुई। मृत्यु का विनाश हुआ, विजय प्राप्त हुई। हे मृत्यु कहां है तेरी विजय? हे मृत्यु कहां है तेरा दंश? प्रभु यीशु ने मृत्यु पर को हरा दिया है। प्रभु यीशु ने मृत्यु पर विजय प्राप्त की है, और जो यीशु में विश्वास करता है उसने भी मृत्यु को हराया है। इसीलिए एक विश्वासी मृत्यु से डर नहीं सकता है, डरना नहीं चाहिए। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 1 वाक्य 17 और 18 में प्रभु यीशु क्या कहते हैं? डरो नहीं, आदि और अंत मैं हूं, जीवन का स्रोत मैं हूं। मैं मर गया था, देखो मैं अनंत काल तक जीवित रहूंगा। डरना नहीं, डरो नहीं, आदि और अंत मैं हूं, जीवन का स्रोत मैं हूं। मैं मर गया था, देखो मैं अनंत काल तक जीवित रहूंगा। मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे पास हैं। यीशु ने मृत्यु को हराया है। हम मृत्यु से डर नहीं सकते, हमें मृत्यु से डरना नहीं चाहिए। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 16 वाक्य 33, यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 16 वाक्य 33 में प्रभु यीशु कहते हैं, ढारस रखो, मैंने संसार पर विजय पाई है। ढारस रखो ए विश्वासियों, ए मेरे शिष्यों, ढारस रखो, मैंने संसार पर विजय पाई है। I have overcome the world। यूहन्ना अध्याय 16 वाक्य 33, जॉन चैप्टर 16 वर्स 33। ढारस रखो, मैंने संसार पर विजय पाई है। रोमियों का पत्र अध्याय 8 वाक्य 18 में, रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 18, संत पौलुस कहते हैं जो महिमा हमें प्रकट होने को है उसकी तुलना में इस संसार का दुख नगण्य है। कितनी जबरदस्त बात है। पौलुस कहते हैं जो महिमा हमें प्रकट होने को है उसकी तुलना में इस संसार का दुख नगण्य है।
प्रभु यीशु के पुनरुत्थान के द्वारा हमारे लिए महिमा का वो द्वार खुल गया है। और जो प्रभु यीशु के पुनरुत्थान पर विश्वास करता, अपने पुनरुत्थान पर विश्वास करता है, वो पौलुस की तरह कहता है जो महिमा हमें प्रकट होने को है उसकी तुलना में इस संसार का दुख नगण्य है, नथिंग। इसलिए एक विश्वासी को डर डर कर नहीं जीना चाहिए। एक विश्वासी को डर डर कर नहीं जीना चाहिए। एक विश्वासी को बिंदास जीवन जीना चाहिए। फिलिपियों का पत्र अध्याय 1 वाक्य 21, फिलिपियंस चैप्टर 1 वर्स 21, संत पौलुस क्या कहते हैं? बहुत सुंदर बात है। वहां पे संत पौलुस कहते हैं मेरे लिए तो जीवन है मसीह और मृत्यु है उनकी पूर्ण प्राप्ति। कितनी सुंदर बात है। पौलुस कहते हैं मेरे लिए तो जीवन है मसीह और मृत्यु है उनकी पूर्ण प्राप्ति। हम इस वचन को दोहराएंगे, बोलिए हालेलुया, हालेलुया। मेरे लिए तो जीवन है मसीह और मृत्यु है उनकी पूर्ण प्राप्ति। तो संत पौलुस कहते हैं मेरे लिए तो जीवन है मसीह और मृत्यु है उनकी पूर्ण प्राप्ति। कितनी सुंदर अभिव्यक्ति है। पौलुस कहते हैं मेरे लिए तो जीवन है मसीह और मृत्यु है उनकी पूर्ण प्राप्ति। पौलुस कहते हैं कि मेरे लिए तो जीना मसीह है और मृत्यु है उनको पूरी तरह से प्राप्त करना। एक आध्यात्मिक व्यक्ति कभी भी मृत्यु से घबराता नहीं है। एक आध्यात्मिक व्यक्ति कभी भी मृत्यु से घबराता नहीं। एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति कभी भी मृत्यु से घबराता नहीं है, क्योंकि वो प्रार्थना में प्रभु के साथ जुड़ता है, प्रभु से वार्तालाप करता है और वो जानता है कि मृत्यु के बाद वो पूरी तरह से प्रभु में लीन हो जाएगा। एक महान संत है, उनका नाम है संत मेरी वियानी। उनकी मृत्यु से पहले वो शारीरिक रूप से बहुत कमजोर थे। उनकी मृत्यु से पहले उनके साथियों ने पूछा कि क्या तुमको मृत्यु से डरने लगता है? तो उन्होंने क्या कहा, जिसने अपना संपूर्ण जीवन क्रूस पर बिताया है वो मृत्यु से कैसे डरेगा? जिसने अपना संपूर्ण जीवन क्रूस पे बिताया वो मृत्यु से क्या डरेगा? एक बार एक काफी बड़े व्यक्ति मेरे पास आए, आध्यात्मिक हैं, बड़े पद पे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा है कि मुझे आजकल बहुत ज्यादा मृत्यु से डर लगता है। जब मैं मृत्यु के बारे में सोचता हूं, किसी को मरे भी सुनता हूं, तो मेरे अंदर बहुत ज्यादा डर छा जाता है। मैंने पूछा कि आप प्रार्थना करते हैं? प्रार्थना तो करते हैं लेकिन कुछ कम करते हैं। मैंने कहा यही कारण है। जो वास्तव में प्रार्थना में प्रभु के साथ संयुक्त हो गया है वो मृत्यु से घबराता नहीं है। वो बिल्कुल मृत्यु से घबराता नहीं है। एक बहुत सुंदर वचन है, संत पौलुस क्या कहते हैं? कोरिन्थियों का दूसरा पत्र उसके अध्याय 4 वाक्य 16 में पौलुस कहते हैं यही कारण है, यही कारण है हम हिम्मत नहीं हारते। हमारे शरीर की शक्ति भले ही क्षीण होती जा रही हो, किंतु हमारे अभ्यंतर में दिन प्रतिदिन नए जीवन का संचार होता रहता है। पौलुस कहते हैं शारीरिक रूप से हम कमजोर होते जा रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर ही अंदर प्रतिदिन नए जीवन का संचार होते रहता है, नए जीवन का संचार होते रहता है। इसलिए एक विश्वासी को स्तोत्रकार के साथ मिलकर ये बोलना चाहिए, प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। चाहे अंधेरी घाटी होकर जाना पड़े, मुझे किसी अनिष्ट की शंका नहीं, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। एक विश्वासी मौत से नहीं डरता है, प्रभु यीशु ने मौत को हराया है। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो हमें आज इन दिनों याद करना चाहिए वो बात है कि प्रभु ही हमारे रक्षक हैं, ईश्वर ही हमारे रक्षक हैं। एक विश्वासी का रक्षक ईश्वर है, एक विश्वासी का रक्षक ईश्वर है। आपने देखा है स्तोत्र ग्रंथ में क्या लिखा हुआ है? स्तोत्र 91 में लिखा हुआ है, बहुत सुंदर वचन है। उस स्तोत्र को आप बार बार पढ़ते होंगे। अध्याय 9 से 12 तक क्या लिखा हुआ है? क्योंकि प्रभु तुम्हारा आश्रय है, क्योंकि प्रभु तुम्हारा आश्रय है, तुमने सर्वोच्च ईश्वर को अपना शरण स्थान बनाया है, तुम्हारा कोई अनिष्ट नहीं होगा, महामारी तुम्हारे घर के निकट नहीं आएगी, क्योंकि वह अपने दूतों को आदेश देगा कि तुम जहां कहीं भी जाओगे वे तुम्हारी रक्षा करें, वे तुम्हें अपने हाथों पर उठा लेंगे कि कहीं तुम्हारे पैरों को पत्थर से चोट ना लगे। प्रभु तुम्हारा रक्षक है, तुम्हें कुछ नहीं होने वाला है।
तुम जहां कहीं भी जाओगे प्रभु तुम्हारी रक्षा करेगा। तुम जहां कहीं भी जाओगे प्रभु तुम्हारी रक्षा करेगा। स्तोत्र 34 वाक्य 8 में लिखा हुआ है, प्रभु का दूत उसके भक्तों के पास डेरा डालता है और विपत्ति से उसकी रक्षा करता है। प्रभु का दूत उसके भक्तों के पास डेरा डालता है और विपत्ति से उसकी रक्षा करता है। कई साल पहले की बात है, एक बहुत सुंदर घटना सुनने को मिली, अखबार में पढ़ने को मिली। चेन्नई शहर में एक बहुत बड़ी बिल्डिंग के ऊपर से 7वें मंजिल से एक छोटा सा 1 साल का बच्चा नीचे गिरा, लेकिन उस बच्चे को कुछ नहीं हुआ। 7वें मंजिल से गिरा। एक ऑटो ड्राइवर खड़ा था, उसने देखा कि ऊपर से कुछ गिरा, एक स्कूटर पे गिरा और उसके बाद नीचे जमीन पर। उसको उठाने के लिए गया तो उसने देखा क्या, एक जिंदा बच्चा है। उस बच्चे को लेकर वो चला गया ऊपर तक। 7वें मंजिल में उसकी मां थी। उसने देखा नहीं कि बच्चा कैसे ग्रिल के जरिए नीचे आया था। उसे कुछ नहीं हुआ। प्रभु हमारे रक्षक हैं। इस बात को एक विश्वासी को भूलना नहीं चाहिए। कई साल पहले अखबारों में पढ़ने को मिला था, एक गरीब औरत ने अपने बच्चे को, वो गर्भवती थी, बच्चे को ट्रेन के संडास में दिया। बच्चा नीचे गिर गया, पटरी पर गिरा। काफी दूर जाकर ट्रेन रुक गई। लोग उस बच्चे को उठाने के लिए गए, बच्चे को एक खरोच तक नहीं लगा था। कि आपने ऐसी कई कहानियां नहीं सुनी हैं जहां पर प्रभु अपने बच्चों को संभालता है। प्रभु ही हमारे रक्षक हैं। इस सच्चाई को भूलना नहीं चाहिए। प्रभु ही हमारे रक्षक हैं। आप पढ़ेंगे जकरिया के ग्रंथ के अध्याय 9 उसके वाक्य 8 में। जकरिया का ग्रंथ अध्याय 9 वाक्य 8 में लिखा हुआ है, मैं स्वयं अपने भवन के पास पहरा दूंगा, वहां कोई फटकने ना पाए। प्रभु कहते हैं कि मैं स्वयं पहरा दूंगा, मैं अपने भवन के पास स्वयं पहरा दूंगा। जकरिया का ग्रंथ अध्याय 2 वाक्य 9। इन वचनों को बार बार पढ़ना चाहिए और अपने विश्वास को मजबूत करना चाहिए। जकरिया का ग्रंथ अध्याय 2 वाक्य 9 में क्या लिखा हुआ? प्रभु कहता है, मैं स्वयं उसके चारों ओर आग की दीवार बनकर रहूंगा और अपनी महिमा के साथ उसके बीच निवास करूंगा। प्रभु कहते हैं कि मैं स्वयं उसके चारों ओर आग की दीवार बनकर रहूंगा और अपनी महिमा के साथ उसके बीच निवास करूंगा। प्रभु अपने भक्तों के लिए रक्षा का प्रबंध करता है। प्रभु अपने भक्तों को बचाता है, उसको कभी गिरने नहीं देता। हमें बाइबल में बहुत सुंदर सुंदर उदाहरण मिलते हैं। एस्तर का ग्रंथ अध्याय 4 में आप पढ़ेंगे। एस्तर का ग्रंथ देखिए, बाबुल के राजा ने यरूशलेम पर आक्रमण किया, यरूशलेम शहर को नष्ट किया, मंदिर को तोड़ा और वहां से अच्छी अच्छी चीजें उठा के ले गया। साथ ही साथ यरूशलेम और आसपास की जगह से अच्छे अच्छे स्वस्थ लोगों को भी उठा के ले गया। काफी बड़ी संख्या में यहूदी लोग बाबुल में गुलाम की तरह जीने लगे। कई वर्ष बीत गए। एक व्यक्ति था, उसका नाम था मोर्दकाई, और मोर्दकाई भी यहूदी था, वहां पे काफी दिनों से बसा हुआ था। उसकी एक बहन थी, चाचा की बेटी, उसका नाम था एस्तर। राजा ने एस्तर को उसकी सुंदरता के कारण, उसकी खूबियों के कारण अपनी रानी बना दिया था। उन दिनों राजा ने एक व्यक्ति जिसका नाम है हामान को बहुत बड़ा पद दिया था राज दरबार में। हामान के मन में यहूदियों के प्रति गुस्सा था, घृणा था, इसीलिए किसी तरह से यहूदियों को नष्ट करने के लिए वो योजना बना रहा था और योजना बना चुका था। मोर्दकाई को इसके बारे में पता चला और मोर्दकाई ने अपने चाचे की बेटी, अपनी बेटी जैसी बहन को खबर दिया कि देखो तुम महारानी हो, लेकिन हम यहूदियों का विनाश होने वाला है। क्या हुआ हम पढ़ेंगे अध्याय 4 में। एस्तर को जब खबर मिली कि हमारी जनता को बर्बाद किया जा रहा है, तो एस्तर ने क्या किया? एस्तर ने कहा लोगों से कि यहूदियों से कि आप लोग 3 दिन उपवास करें, प्रार्थना करें। मैं भी 3 दिन उपवास करूंगी और प्रार्थना करूंगी। और 3 दिन उपवास करती है, प्रार्थना करती है। उसके बाद राज वस्त्र पहनकर, यानी रानी का वस्त्र पहनकर वो राजा के सामने उपस्थित हो जाती है। पूरी कहानी काफी लंबी है, लेकिन बाद में वचन में आप पढ़ेंगे कि उसने प्रभु पर भरोसा रखा, विश्वास किया, प्रार्थना की, उपवास किया। इसलिए
मुर्दाकोई और यहूदी जिनकी बर्बादी होनी थी, उसकी जगह पर हामान की बर्बादी हुई, वो मार डाला गया। आप पढ़ेंगे स्तोत्र 34 वाक्य 20 में लिखा हुआ है, धर्मी विपत्तियों से घिरा रहता है किंतु प्रभु उसे उन सब से छुड़ा लेता है। धर्मी विपत्तियों से घिरा रहता है। अगर आप प्रार्थना करने वाले हैं, आध्यात्मिक हैं, धर्मी, ये मत सोचिए कि आपके चारों ओर विपत्ति नहीं आएगी। विपत्ति आएगी, आप विपत्तियों से घिरे रहेंगे, लेकिन प्रभु उन सब से आपको छुड़ाएंगे। धर्मी विपत्तियों से घिरा रहता है, लेकिन प्रभु उन सब से उसको छुड़ाता है। दानियल के बारे में आपने सुना है, दानियल का ग्रंथ अध्याय 6। दानियल को भूखे सिंह के खड्ड में डाला जाता है। पूरी रात दानियल भूखे सिंह के खड्ड में बिताया, इसलिए कि वो ईश्वर पर भरोसा रखता था, विश्वास करता था, राजा की आराधना करने के लिए तैयार नहीं था। एकमात्र जीवित ईश्वर को छोड़कर और किसी की आराधना करने के लिए वो तैयार नहीं था। वो खड्ड में पड़ा रहा रात भर। सिंह उसके सामने था, लेकिन सिंह उसको खा नहीं पाया, क्योंकि ईश्वर ने अपने दूत को भेजकर सिंह के हाथ मुंह को बंद कर दिया था। वचन में लिखा हुआ है, स्तोत्र 32 उसके वाक्य 10 में, जो प्रभु पर भरोसा रखता है उसे प्रभु की कृपा घेरी रहती है। जो प्रभु पर भरोसा रखता है उसे प्रभु की कृपा घेरी रहती है। दानियल ने प्रभु पर भरोसा रखा, इसलिए दानियल के चारों ओर प्रभु की कृपा थी, बनी हुई थी। प्रभु की कृपा का घेरा बना हुआ था, इसीलिए सिंह उसको खा नहीं पाया। जो प्रभु पर भरोसा रखता है उसे प्रभु की कृपा घेरे रहती है। वचन में आप आगे पढ़ेंगे उस अध्याय में, अध्याय 6 में, कि दानियल के शरीर पर एक भी घाव नहीं लगा था, क्योंकि उसने ईश्वर पर भरोसा रखा था। आपके चारों ओर विपत्तियां आ सकती हैं, लेकिन प्रभु की कृपा आपको चारों ओर से घेर लेगी, आपको कुछ नहीं होगा। मेरे प्रिय विश्वासी भाइयों और बहनों, डराने वाली परिस्थितियों में हम विश्वासियों को डरना नहीं चाहिए। हम विश्वासियों को ईश्वर पर अपने भरोसे को और बढ़ाना चाहिए। इन पवित्र वचनों को सुनना और उसको बार बार दोहराना। जो वचन मैंने आपको दिया है, स्तोत्र 91, स्तोत्र 23, स्तोत्र 34, दानियल का ग्रंथ अध्याय 6, स्तोत्र 32, इन सारे स्तोत्रों और वचनों को दोहरा के अपने आप को समझाना कि तुम्हारे चारों ओर कुछ भी हो जाए, लेकिन तुमको कुछ नहीं होगा। स्तोत्र 91 में क्या लिखा हो, प्रभु क्या कहते हैं, तुम्हारे दाहिनी ओर लाखों ढेर हो जाए, तुम्हें कुछ नहीं होगा। हमें विश्वास करना है कि प्रभु अपने भक्तों की रक्षा करता है, अपने दूतों को भेजकर उसकी रक्षा करता है। प्रभु का दूत उसके भक्तों के पास डेरा डालता है। एक दृढ़ भरोसा लाइए, प्रभु पर विश्वास लाइए। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं समय के लिए, तेरे पवित्र वचनों के लिए धन्यवाद देते हैं। तू महान है, सर्वशक्तिमान है। सुसमाचार में हम पढ़ते हैं कि शिष्य आंधी देखकर, लहरों को देखकर, डूबते नाव को देखकर घबरा गए, कहा कि प्रभु हमें बचाइए। प्रभु तू जाग गया, तूने आंधी को शांत किया, समुद्र को शांत किया। तू एक ऐसा प्रभु है जो सब कुछ को शांत करने में समर्थ है। हमारे विश्वास को दृढ़ कीजिए, हमारे डर को भगाइए। स्तोत्रकार कहता है स्तोत्र 27 में, प्रभु मेरी ज्योति और मुक्ति है, मैं किससे डरूं। वो मेरे जीवन की रक्षा करता है, मैं किससे भयभीत हो जाऊं। तुझ पर पूर्ण भरोसा रखने के लिए कृपा दीजिए। तू हमारे रक्षक है, तू हमारे लिए प्रबंध करता है, तू हमारे जीवन में एक रक्षक की तरह, प्रभु की तरह, मुक्तिदाता की तरह हमारे साथ चलता है। विश्वास करने की कृपा दीजिए प्रभु। यीशु समय में मैं प्रार्थना करता हूं उन सारे भाई बहनों के लिए जो डरे हुए हैं, उनके डर को मिटाइए। उनसे कहिए तुम्हें शांति मिले, तुम्हें शांति मिले, तुम्हें शांति मिले, तुम्हें शांति मिले। स्वतंत्र कीजिए, तुझ पर भरोसा रखने की कृपा दीजिए।
आराधना हो आराधना, प्रभु यीशु की आराधना। 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 प्रेम दिल से आराधना, सारे मन से आराधना। प्रेमी दिल से आराधना, सारे मन से आराधना। प्रेम दिल से आराधना, सारे मन से आराधना। प्रेमी दिल से आराधना, सारे दिल से आराधना। आराधना हो आराधना, प्रभु यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, प्रभु यीशु की आराधना। जीवन दाता की आराधना, जीवन रोटी 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 की आराधना। आराधना हो आराधना, प्रभु यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, प्रभु यीशु की आराधना। दूतों के संग आराधना, स्तुति प्रशंसा 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 आराधना। आराधना हो आराधना, प्रभु यीशु की आराधना। बार बार गाते जाइए। आराधना हो आराधना, प्रभु यीशु की। यीशु हमारे बीच में गाए। आराधना हो आराधना, प्रभु यीशु की आराधना गाए। आराधना हो आराधना, प्रभु यीशु की आराधना। 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 हालेलुया 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 पवित्र वेदी पर विराजमान प्रभु की आराधना कीजिए। हम सबके प्रभु, हमें हर प्रकार की बुराई के बंधनों से आजाद करने वाले प्रभु, रोगों से मुक्त करने वाले प्रभु, हमारे जीवन में हमारे लिए सोचने वाले प्रभु, उस महान प्रभु की आराधना में लग जाइए। सभी स्वर्गदूतों संतों के साथ उनकी आराधना कीजिए।
सारी कलीसिया के साथ मिलकर उसकी आराधना कीजिए। सारी मानव जाति के साथ मिलकर उनकी आराधना कीजिए। अपनी आंखें बंद कीजिए, हृदय खोलिए, हृदय की गहराई से प्रभु से कहिए कि प्रभु मैं तेरी आराधना करता हूं। मेरे जीवन की हर प्रकार की विघ्न बाधाओं के साथ मैं तेरी आराधना करता हूं। मेरे जीवन की हर पीड़ा के साथ मैं तेरी आराधना करता हूं यीशु। मेरे परिवार की हर विसंगतियों के साथ मिलकर मैं तेरी आराधना करता हूं। प्रभु मैं जानता हूं कि तू मुझे प्यार करता है, तू अपने भक्तों का ख्याल करता है। तेरे पवित्र वचन में लिखा हुआ है, आकाश पृथ्वी के ऊपर जितना ऊंचा है उतना महान है उसके भक्तों के प्रति ईश्वर का प्रेम। मैं विश्वास करता हूं यीशु, मैं विश्वास करता हूं, मैं विश्वास करता हूं कि इस समय तू मेरी वेदनाओं को सुन रहा है, देख रहा है। मिस्र देश की जनता, मिस्र देश में रह रही अपनी जनता के दर्द पीड़ा को देखने वाले, महसूस करने वाले ईश्वर, क्रूस पर से भी अपनी मां के दर्द को महसूस करने वाले यीशु, मैं विश्वास करता हूं कि तू मुझे जानता है, मेरी आवश्यकताओं को जानता है, मेरे परिवार को जानता है, मेरी दुर्बलताओं को जानता है, मेरी अच्छाइयों को जानता है, मेरे शरीर और हृदय और मन की पीड़ाओं को जानता है। हे यीशु, मैं विश्वास के साथ तेरे सामने आया हूं। तूने आवाज दी, थके मांदे बोझ से दबे लोगों तुम सब के सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मैंने तेरी आवाज को सुना, मैं जवाब दे रहा हूं, मैं तेरे पास आया हूं यीशु, विश्वास और भरोसे के साथ आया हूं। मैं जानता हूं कि तेरी उपस्थिति में मेरा विश्राम है, तेरी उपस्थिति में मुझे शांति मिलेगी। आइए मेरे भाई और बहनों, प्रभु के पास आइए। प्रभु आपको प्यार करते हैं, प्रभु आपका ख्याल करते हैं, प्रभु आपको आजाद करना चाहते हैं। यीशु के पास आइए। यह अनमोल समय आशीष का समय है, कृपा का समय है, हर प्रकार के बंधन से छुटकारे का समय है, रोगों से मुक्ति का समय है। अपने हृदय और मन को पूरी तरह से एकाग्र कीजिए, प्रभु पे लगाइए। प्रभु ने अपने वचन के द्वारा हमें समझाया है कि हमें डरना नहीं चाहिए। प्रभु ने जायरूस से कहा, मार्कुस अध्याय 5 में, जिसकी बेटी मर गई थी, यह खबर सुनने के बाद भी प्रभु ने उनसे कहा कि डरिए नहीं, बस विश्वास कीजिए। डरिए नहीं, बस विश्वास कीजिए। और वही प्रभु आज इस समय भी आप और मुझसे कहते हैं, डरिए नहीं, बस विश्वास कीजिए। डरना नहीं, बस विश्वास करना। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 20 में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु के शिष्य यहूदियों के भय से कमरे में बंद पड़े हुए थे। यहूदियों ने यीशु को मरवा डाला था और शिष्य डर के मारे कमरे में बंद पड़े थे, अंदर से बंद था। पुनर्जीवित यीशु बंद कमरे में प्रवेश करते हैं। पुनर्जीवित यीशु बंद कमरे में प्रवेश करते हैं और शिष्यों से कहते हैं, तुम्हें शांति मिले, तुम्हें शांति मिले। वही प्रभु यीशु इस समय आपके जीवन में भी प्रवेश करते हुए आपसे कहते हैं, बेटा बेटी, तुम्हें शांति मिले। पीस बी विद यू, तुम्हें शांति मिले। प्रभु यीशु आपको शांति देने के लिए इस समय आपके करीब आए हुए हैं, आपके जीवन में प्रवेश करना चाहते हैं। यूहन्ना के समाचार के अध्याय 14 में प्रभु यीशु कहते हैं, मैं तुम्हें अपनी शांति प्रदान करता हूं, अपनी शांति तुम्हारे लिए छोड़ जाता हूं। मैं तुम्हें अपनी शांति प्रदान करता हूं, अपनी शांति तुम्हारे लिए छोड़ जाता हूं। प्रभु यीशु की शांति को ग्रहण कीजिए। डरिए नहीं, घबराइए नहीं, प्रभु यीशु की शांति को ग्रहण कीजिए। वो आपको शांति देना चाहते हैं। अपने जीवन की सारी डराने वाली बातों को इस समय प्रभु को समर्पित कीजिए। वो आपको शांति देने वाले हैं। अपने जीवन की हर प्रकार की डराने वाली बातों को प्रभु के हाथ में समर्पित कीजिए। यूहन्ना के समाचार के अध्याय 14 उसके वाक्य 26 और 27 में प्रभु यीशु कहते हैं, मैं तुम्हें अपनी शांति प्रदान करता हूं, अपनी शांति तुम्हारे लिए छोड़ जाता हूं।
प्रभु कहते हैं कि मैं तुम्हें अपनी शांति प्रदान करता हूं, अपनी शांति तुम्हारे लिए छोड़ जाता हूं। यीशु आप और मुझे शांति प्रदान करते हैं। अपने जीवन की उन सारी बातों को प्रभु के हाथ में समर्पित कीजिए जो डराने वाली है, जो दर्दनाक है। उन सारी बातों को प्रभु के हाथ में समय समर्पित कीजिए। पूरे भरोसे के साथ समर्पित करते जाइए। बोलिए, प्रभु मेरे जीवन में जो जो बातें हैं जो मुझे डराती हैं, मेरे अंदर घबराहट उत्पन्न करती हैं, उन सारी बातों को मैं तेरे हाथ में समर्पित करता हूं। यीशु मेरे उन सारी बातों को ग्रहण कर। जिस तरह तूने समुद्र को शांत किया था उसी तरह मेरे जीवन को भी शांत कर, मेरे मन को भी शांत कर। मुझे भी अपनी शांति से भर दे यीशु। मैं तुझ पर भरोसा रखता हूँ, तू ही मेरा सब कुछ है। मैं जानता हूँ कि यदि तू मेरा चरवाहा है मुझे किसी बात की कमी नहीं होगी। आई बिलीव लॉर्ड, मैं विश्वास करता हूँ यीशु। समर्पित करते जाइए, समर्पित करते जाइए, समर्पित करते जाइए। और इस समय भरोसे के साथ मेरे पीछे दोहराते जाइए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। प्रभु मेरा चरवाहा है, प्रभु मेरा चरवाहा है, प्रभु मेरा चरवाहा है। प्रभु मेरा चरवाहा मुझे है, किसी बात की कमी नहीं। मुझे किसी बात की कमी नहीं। प्रभु मेरा चरवाहा है, प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। मुझे किसी बात की कमी वह नहीं। मुझे हरे मैदानों में बैठाता वह मुझे हरे मैदानों में बैठाता और शांत जल के पास ले जाकर और शांत जल के पास ले जाकर मुझ में नवजीवन का संचार करता है। मुझ में नवजीवन का संचार करता है। हालेलुया, हालेलुया। अपने नाम के अनुरूप अपने नाम के वह अनुरूप मुझे धर्म मार्ग पर ले चलता वह है। मुझे धर्म मार्ग पर ले चलता चाहे है। अंधेरी घाटी होकर जाना पड़े, चाहे अंधेरी घाटियों पर जाना मुझे पड़े, किसी अनिष्ट की शंका नहीं। मुझे किसी अनिष्ट की शंका चाहे नहीं। अंधेरी घाटी होकर जाना पड़े, चाहे अंधेरी घाटियों पर जाना पड़े, मुझे किसी अनिष्ट की शंका नहीं। मुझे किसी अनिष्ट की शंका क्योंकि नहीं। तू मेरे साथ रहता है। क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। मुझे तेरी लाठी, मुझे तेरी लाठी, तेरे डंडे का भरोसा तेरे है। डंडे का भरोसा तू है। मेरे शत्रुओं के देखते देखते तू मेरे शत्रुओं को देखते देखते मेरे मेरे लिए खाने की मेज सजाता है। खाने की मेज सजाता तू है। मेरे सिर पर तेल का विलेपन करता तू मेरे सिर पर तेल का विलेपन करता और मेरा प्याला लबालब भर देता है। और मेरा प्याला लबालब भर देता है। इस प्रकार तेरी भलाई इस प्रकार तेरी भलाई और तेरी कृपा से और तेरी कृपा से मैं जीवन भर घिरा रहता हूँ। मैं जीवन भर गिरा रहता हूँ। मैं चिरकाल तक मैं चिरकाल तक प्रभु के मंदिर में प्रभु के मंदिर में निवास करूंगा। निवास करूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्रभु मेरा चरवाहा है, प्रभु मेरा चरवाहा मुझे है। किसी बात की कमी नहीं। मुझे किसी बात की कमी प्रभु नहीं। मेरा चरवाहा है, प्रभु मेरा चरवाहा मुझे है। किसी बात की कमी मुझे नहीं। किसी बात की कमी प्रभु नहीं। मेरा चरवाहा है, प्रभु मेरा चरवाहा है। मुझे किसी बात की कमी मुझे नहीं। किसी बात की कमी अपने नहीं। दोनों हाथों को ऊपर उठाइए और अपने आंखें बंद रखिए। अपने जीवन को प्रभु के हाथ में समर्पित करते हुए उम्मीद और भरोसे के साथ प्रभु की स्तुति और आराधना करते जाइए। हालेलुया, 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 हालेलुया। तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम इस समय बड़े भरोसे के साथ प्रभु के पवित्र रक्त के अभिषेक के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हमें अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। उस गीत को हम लोग इस समय बड़ी भक्ति के साथ गाते जाएंगे। सभी लोग मेरे पीछे पीछे अनुवाकी को दोहराएंगे, विश्वास के साथ दोहराते जाएंगे। सब लोग मुख खोल कर दोहराना पवित्र आत्मा के द्वारा। प्रभु यीशु के पवित्र रक्त के अभिषेक का अनुभव कीजिए। आपको और आपके परिवार को पवित्र रक्त का अभिषेक मिले। विश्वास के साथ मेरे पीछे दोहराते जाएंगे। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए।
अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पाप अधर्म से भारी है धरती, पाप मिटाने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। युद्ध और विनाश का अंधेरा है छाया, शांति दिलाने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। जकड़ा है मानव पापों के जाल में, बंधन तोड़ने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अश्लीलता का बादल घनेरा पवित्र करने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पाप मिटाने शाप मिटाने पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। रोग मिटाने शोक मिटाने पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। कोरोना वायरस को जड़ से मिटाने पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। कोरोना वायरस को जड़ से मिटाने पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। नशे की आत्मा सताए तेरे जन को छुटकारा देने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से धरती को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक जोर से गाइए। अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से घर घर को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से घर घर को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से हर दिल को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से हर तन को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू से अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, बार बार पावन लहू बार बार अभिषेक दीजिए। एक साथ गाते जाएंगे। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए,
पावन लहू का अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए, हालेलुया, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, हालेलुया, 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 अभिषेक, 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 यीशु अभिषेक, तेरे पवित्र रक्त का अभिषेक कीजिए तेरी जनता को, तेरी प्रजा को। हालेलुया, 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 अभिषेक, 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 हर व्यक्ति पर, हर घर पर। हालेलुया, 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 हालेलुया। मौन होकर इस समय पवित्र रक्त के अभिषेक का अनुभव कीजिए। प्रभु यीशु इस समय पवित्र रक्त का अभिषेक हमें दे रहे हैं। आपके शरीर, आपके मन, हृदय, आपके संपूर्ण व्यक्तित्व, आपके परिवार, आपके घर, सर्वत्र पवित्र रक्त का अभिषेक हो, अभिषेक हो, अभिषेक हो, अभिषेक हो। जो इस समय हमारे बीच में रोगी हैं, वे अपने रोगों को इस समय प्रभु के अधीन करेंगे। प्रभु यीशु ने कहा, निरोगों को नहीं, रोगियों को वैद्य की जरूरत होती है। प्रभु यीशु वैद्यों के वैद्य, डॉक्टरों के डॉक्टर हैं। प्रभु यीशु ने शब्द मात्र से रोगियों को चंगा किया, पवित्र वचन में बताता है। वही यीशु शब्द मात्र से हमें चंगा करना चाहते हैं। यीशु ने कोढ़ी से कहा, मैं यही चाहता हूं तुम शुद्ध हो जाओ। उसी वक्त वो चंगा हो गया, वो शुद्ध हो गया। अपने शरीर के हर दर्द पीड़ा को प्रभु को समर्पित कीजिए, हर रोग को समर्पित कीजिए। प्रभु यीशु के पवित्र रक्त की विशेष योग्यता और शक्ति के द्वारा इस समय आपको चंगाई मिले। प्रभु यीशु अपने पवित्र रक्त से आपको धोकर शुद्ध और पवित्र करे। आपके शरीर के अंग अंग को प्रभु यीशु अपने पवित्र रक्त से धोकर शुद्ध और पवित्र करे। प्रभु यीशु के पवित्र रक्त से आपके रग रग को, आपके शरीर के अंग अंग को प्रभु शुद्ध और पवित्र करे। पवित्र आत्मा की शक्ति उड़ेल दे यीशु के नाम पर। यीशु के पवित्र रक्त की शक्ति और सामर्थ्य से पवित्र आत्मा के द्वारा इसी वक्त इस प्रार्थना में भाग लेने वाले एक एक रोगी को छुटकारा मिले, चंगाई मिले। विश्वास करना इस समय, आंखें बंद रखें, विश्वास के साथ प्रभु की स्तुति और आराधना करते जाएंगे। हालेलुया, 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 चंगाई, 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 हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु के सामर्थ्य से, यीशु के पवित्र नाम की शक्ति से, पवित्र रक्त की शक्ति से चंगाई मिले, चंगाई मिले, बुराई के बंधनों से आजादी मिले, हर तरह की बुरी आदत से छुटकारा मिले। हालेलुया, 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 माइटी हीलिंग। हालेलुया, 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 हालेलुया। बड़ी भक्ति के साथ इस समय संत पापा फ्रांसिस की सुंदर प्रार्थना को दोहराएंगे, मेरे पीछे दोहराएंगे। मुझको यीशु के मूल्यवान रक्त का टीका लगाया गया है, टीका लगाया गया है। कोई वायरस मुझे छू नहीं सकता, छू नहीं सकता। मुझको यीशु के मूल्यवान रक्त का टीका लगाया गया है, कोई वायरस मुझे छू नहीं सकता। मुझको यीशु के मूल्यवान रक्त का टीका लगाया गया है, कोई वायरस मुझे छू नहीं सकता। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम प्रभु की आशीष ग्रहण करेंगे।
यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा, यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा, यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे।